दोस्तों कल 1 जून है, लॉकडाउन खुल जाएगा। मुझे अंदेशा था कहीं ये लॉकडाउन बढ़ नहीं जाए, इससे आम जनता को नुकसान तो था। थारा गाना कहाँ का सा- जहाज चल रहा है। साथ में मुझे बहुत नुकसान था, आप जान नहीं सकते। जहाज चले भैया का। भाई मेरा एक बाबू है तो मैंने सोची ये कोई और काबू नहीं कर ले। वो गली में जाना, वहाँ से आना, ये सब बंद। तो समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे को था। और अच्छा हुआ कुछ समय में लॉकडाउन चला गया। और मुझे पता भी था कि जहाँ काले बादल छाते हैं कभी ना कभी बारिश होती है। आखिरकार दुख कब तक रहता, किसकी ज़िंदगी में रहता है। और हमारे कई डॉक्टर भाई शहीद हो गए हमारी रक्षा सुरक्षा में। पुलिस वाले लठ मारे, वो भी थोड़े बहुत गंभीर हो गए, कह सकते हैं। अब हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने ही कदम उठाया। और आज भी सरकारी कर्मचारी हमारे लिए लगे हुए हैं, मगर इन चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मैं तो अपनी समस्या बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि मेरा कितना नुकसान हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा डर कहीं था तो भैया का जहाज चल रहा था, तो मेरा बाबू कोई और काबू नहीं कर ले। ये तो मैं क्या है कि मैं अपना परिवार समझता हूँ। आप लोगों को दिल की बात दिल में आई थी, मैंने सोचा आपको बताई जाए। अंबानी से ऊपर है। तो उसमें क्या है, मैंने आपसे बोला बताया, मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ में होता है। हालांकि पैसा व्यापार ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी पूर्ति हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं होगा। बहुत से मौके आएंगे लाइफ में, तो बस यही था डर कि बाबू को कोई और काबू नहीं कर ले। तो भैया मुंह पे पट्टी बांध के जाना पड़ता है, आना पड़ता है। एक दिन तो उसी ने नहीं पहचाना। मैंने कहा बाबू तो मैं देखो यार, सोचने की बात है, जमाना कैसा आ गया, टाइम कैसा आ गया। कुछ तो भगवान हमें इशारा कर दिया है कि मुंह पे पट्टी लगा ली, सैनिटाइजर हाथ से धो रहे हैं। वक्त वक्त की बात। और हो सकता है अगले साल 2022 की मार्च में फिर कुछ नया सुनने को आए और इससे भयावह बीमारी हो। भगवान नहीं करे बेटा, ऐसे नहीं बोलना। भगवान तो अच्छी तरह रखे। इसमें क्या है, अब की बार हमें भी तैयारी से रहना है। और मेरे मित्र नरेंद्र को भी कहना चाहूँगा मैं कि भाई हमारे लिए नहीं, अपने लिए, हम सब परिवार के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम व्यवस्थाएं रेडी रखें। और शिव भगवान आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी कुछ हम लोगों के लिए करें, दया दृष्टि बनाए रखें। मैं भी पूजा पाठ करता हूँ भैया, और उपवास वगैरह। अभी नहाया नहीं है भैया हम कहना। तो सब चीज़ करता हूँ, इसके बावजूद मैंने सोचा कि अब दिन अच्छे आ रहे हैं तो कुछ खुशी जश्न मना लिया जाए, तो इसलिए आपसे ये बातें शेयर करी। और हमने तो मास्क भैया घर पे बना लिए थे, उसी मास्क की वजह से मेरे बाबू ने मुझे नहीं पहचाना था। एक दिन बड़े बड़े थे वो, नाक से ऊपर तक, आँख तक भी ढक गई थी। वो पहले ज़माने में आप देखे होंगे डाकू मुंडा बांध के निकल जाते थे गली गली, ऐसा। तो मास्क फोन भी हमारे यहाँ 20-20 रुपये का होगा। कभी भी कहीं पे 20 रुपये, कहीं पे 10 रुपये के मिल रहे हैं मास्क। और क्या, घर पे काफ़ी टाइम से बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हाथ पैर काम मांग रहे हैं हमारे। पैर बैठे बैठे चलना मांगते हैं, हाथ काम मांगते हैं। अब क्या, हम
बहुत मेहनत करते हैं तो फिर वो उन्हें ज़रूरी है काम करना। और ये सब लोग आप मेरे परिवार के हैं, आप अलग नहीं हैं। आपसे यही कहना चाहूँगा, सुरक्षित रहें, फिर भी भरोसा नहीं करें, फिर भी काफ़ी दिन तक मास्क लगाएं। मैं तो कहता हूँ टोपा लगा लें मुंह पे गर्दन तक, बस। और हमारी माता जी कुछ कहना चाहेंगी? बात कहना चाहें? नहीं कहना चाहें? अब कोई नया कंटेंट लेके आते हैं, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। पर हाँ मेरे मित्र नरेंद्र, मैं एक बार फिर तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम समाज के लिए कुछ अच्छा करो। 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं हुई है, कभी भी आ सकती है और तुम फेल हो जाओगे, और ज़्यादा समय नहीं है तुम्हें फेल करने में। तो बेहतर रहेगा घर पे पढ़ाई करें, मेहनत करें, तैयारी अच्छी करना, ताकि सभी के दिल में अच्छे मार्क्स ला सको। नरेंद्र, इस बार जो बेटा भैया पढ़ तुमने के तुमने कहीं कर लो, हम काम करो, कहाँ झंडा गाड़ दिया अब उनको और- पढ़ने की राय दो। और नरेंद्र मेरे मित्र, 12वीं की परीक्षा आज नहीं कल होगी, और वो मार्क्स तय करेंगे कि तुम समाज के लिए कितने अच्छे इंसान हो, व्यक्ति हो। और तुमसे उम्मीद है परिवार को है, झूठ मत बोलना, अब झूठ हम नहीं सुनेंगे। बस इतना ही कहना था मेरे मित्र के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।